Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. वहीं 2023 की विवादित फिल्म द कैरल स्टोरी का सीक्वल द कैरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड का ट्रेलर रिलीज होते ही विवादों में फंस गया। फिल्म में लव जिहाद, फोर्स्ड कन्वर्शन और महिलाओं के शोषण जैसी संवेदनशील बातें भी दिखाई गई हैं। केरल के सीएम ने इसे झूठा प्रोपेगेंडा कहा है। वहीं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का कहना है कि यह फिल्म सच्चाई दिखाती है। सोशल मीडिया पर बहस और कोर्ट याचिकाओं के बीच फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। पूरे भारत में शरिया लागू होगा। पॉक्सो केस है ये, 16 साल रही है वो। आपकी छोरी 18 साल की है। 2023 की विवादित फिल्म द केरल स्टोरी के सीक्वल द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड का ट्रेलर 17 फरवरी को रिलीज हो गया। मम्मी पापा को बिना बताए हम कर ही कह रहे हैं शादी। ट्रेलर रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया और राजनीतिक जगत में हलचल मच गई। ट्रेलर में चौंकाने वाला दावा किया गया है, अगले 25 साल में भारत इस्लामिक स्टेट बनेगा। रिश्ते की बुनियादी धोखो हो गए, पूरे रिश्ते के लाने जिंदगी न लुटा दे हम। एक सीन में एक हिंदू लड़की को बीफ खाने के लिए मजबूर किया जाता दर्शाया गया, लेकिन वो कह रही है भूख से मर जाऊंगी पर बीफ ना खाऊंगी। भूखी मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। फिल्म की कहानी फोर्स्ड कन्वर्जन, लव जिहाद और महिलाओं के शोषण पर केंद्रित है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे झूठा प्रोपेगेंडा बताया, कहा कि राज्य की सेकुलर इमेज खराब करता है। इधर बीजेपी ने इस पर पलटवार भी किया। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। सारी चीजें जो है ना A to Z सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हिंदू को आपस में लड़ाओ और पोलराइजेशन करो। ऐसी दिखाओ कि सब आपस में गले मिल रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया कहां से कहां जा रही है, और हम लोग इन चीजों को ला करके पोलराइज करना चाहते हैं। मैं समझता हूं ऐसी चीजें बंद होना चाहिए। A man who, when Hamas came into Kozhikode and addressed 1,000 Muslim youth and radicalized them, said Article 19 freedom of expression. Constitution guarantees that. When a movie came out which is against the BJP, where we did not protest, we did not say anything, he said Article 19 freedom of expression. So how is it that when somebody else makes a movie against his political thinking, it suddenly becomes a problem? इस फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह और डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह का कहना है कि फिल्म सच्चाई दर्शाती है, लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म जरूरी है। उनका दावा है कि इस विवाद से डरने की जरूरत नहीं है, फिल्म को जनता का सपोर्ट मिलेगा। हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। देखिए, सेंसर बोर्ड ने भी हमें इस बार UA16 का सर्टिफिकेट दिया है, तो बहुत सारी वो लड़कियां जो केरला स्टोरी 1 नहीं देख पा रही थी, वो केरला स्टोरी 2 देख पाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत की हर लड़की को, हर माँ बाप को, हर फैमिली को ये पिक्चर देखनी चाहिए। इधर केरल हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग है, जिसकी अगली सुनवाई 24 फरवरी को तय हो चुकी है। 27 फरवरी को फिल्म को रिलीज होना है और इसके लिए फिलहाल UA सर्टिफिकेट जारी हो चुका है। पहले पार्ट की तरह ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो सकती है, लेकिन ट्रेलर से उठे विवाद और सोशल मीडिया पर आ रहे रिएक्शंस के चलते फिल्म की रिलीज को लेकर थोड़ा सस्पेंस जरूर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इसी मुद्दे पर केरल स्टोरी 2 के प्रोड्यूसर विपुल शाह से हमारे सहयोगी पुनीत पाठक ने खास बातचीत की है, देखिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। इन दिनों रियलिस्टिक सिनेमा का दौर है, यानी आजकल सिल्वर स्क्रीन पर केवल वो स्टोरीज नहीं हैं जो आपको एंटरटेन मात्र करें, बल्कि ऐसी स्टोरीज हैं जो सच के करीब हैं, सच से प्रेरित हैं और कड़वा सच दिखाने से कोई गुरेज नहीं करती। और ऐसी एक फिल्म आ रही है द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड। सहेंगे नहीं बल्कि सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। इस एक मैसेज के साथ में जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो महज 2 दिन के भीतर तकरीबन 2 करोड़ लोग इसे देख रहे हैं, इसकी सराहना कर रहे हैं और सबको इंतजार है इसकी रिलीज का।
लेकिन ठीक ऐसे वक्त पर इस फिल्म से भी कुछ कंट्रोवर्सी आ जुड़ी हैं। इस फिल्म को कोर्ट में चैलेंज किया गया है, रिलीज को लेकर सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए गए। तो आज इन सारे सवालों को लेकर हम फिल्म की टीम से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस फिल्म को बनाने वाले विपुल अमृतलाल शाह साहब, जो कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जाने माने प्रोड्यूसर साहब हैं, वो हमारे साथ में यहाँ जुड़ रहे हैं। विपुल जी नमस्कार, IBC 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपुल जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, आप जाने माने फिल्मों के निर्माता हैं, एक से बढ़कर एक फिल्में आपने प्रोड्यूस की हैं। एंटरटेनमेंट से लेकर सच्चाई परोसने वाली 2023 की केरला स्टोरी, ये सबको याद है। अब की बार आप सीमाओं से परे, हद से पार, जो इसके टाइटल में आपने लिखा है, और वो इंटेंसिटी ट्रेलर में दिखाई पड़ रही। अब की बार एक कदम आगे जाने की नौबत क्यों आई? इस फिल्म की जरूरत क्यों लगी आपको? जब हमने केरला स्टोरी 1 बनाई और उसके बाद हम पूरे देश में कई कार्यक्रमों में हम जाते भी थे, कई लड़कियों से मिले, कई संस्थाओं से मिले। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि ये तो केरला में हो रहा है, इसका भारत के पूरे बाकी प्रदेशों से तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक टेरर मॉड्यूल है जो वहां ऑपरेट करता है। और फिर जब हमने इस पे रिसर्च किया तो हमें रियलाइज हुआ कि पूरे भारत में एक और बहुत ही ज्यादा बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जो एक मैनिपुलेटिव कन्वर्जन को डेमोग्राफी चेंज करने के लिए यूज कर रहे हैं। और ये जब डेटा हमारे सामने आया तो हमें लगा कि इस पे तो एक बहुत बड़ी फिल्म बनानी पड़ेगी। ये विषय लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी घर की औरतें, ये तो इनके टारगेट बनने ही वाली है अगर हमने इनका ध्यान नहीं रखा। तो ये बात एटलीस्ट लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि हर इस देश की माँ, बहन, बेटी, पूरा परिवार एक सच्चाई को जान ले और उसके बाद उनका जिस तरीके का फैसला हो, जैसे भी वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहे वो करें। लेकिन हमारा काम एक रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर की हैसियत से ये है कि हम ये सच्चाई उन तक पहुंचाएं। जो केरला स्टोरी थी, इसका जितना चर्चा हुआ था जब इसका ट्रेलर आया था, इसके साथ विवाद जुड़े थे, लेकिन मुझे याद है कि इस फिल्म ने धीरे धीरे पिकअप किया था। लोगों का रिस्पांस इसके साथ जुड़ा, वो बड़ा ही पॉजिटिव था। लोगों ने सच्चाई को स्वीकार किया, हाथों हाथ लिया, और लोगों को जिनको नहीं पता था उनको भी फिल्म देखने के लिए मोटिवेट किया। इस फिल्म को लेकर आपकी उम्मीद क्या है? क्योंकि विरोध पक्ष पर मैं बाद में आऊँगा, अभी जो चल रहा है उस पर भी आऊँगा, लेकिन लोगों से आपकी क्या उम्मीद है, क्या अपील है इस फिल्म को लेकर? मेरी बस यही उम्मीद है कि देखिए, सेंसर बोर्ड ने भी हमें इस बार UA16 का सर्टिफिकेट दिया है, तो बहुत सारी वो लड़कियां जो केरला स्टोरी 1 नहीं देख पा रही थी, वो केरला स्टोरी 2 देख पाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत की हर लड़की को, हर माँ बाप को, हर फैमिली को ये पिक्चर देखनी चाहिए, ताकि उन्हें एक ऐसे षड्यंत्र के बारे में पता चले जो अदरवाइज बहुत दबी आवाजों में कहीं होते रहता है और किसी को ज्यादा पता नहीं चलता। तो ये षड्यंत्र के बारे में वो देखें, समझें। इस फिल्म से उनको जो भी एक मैसेज मिलना चाहिए वो मिले, ताकि उनकी जिंदगी में वो बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन फैसले कर पाए। तो यही हमारी उम्मीद है। और क्योंकि ये पार्ट 2 है, तो हमें उम्मीद है कि केरला स्टोरी 1 के जितने लोग थे जिन्हें ये फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, वो तो हमारे साथ जुड़ेंगे ही, और भी बहुत सारे ऑडियंसेस हमारे साथ जुड़ेंगे। आजकल दौर है फिल्मों का जिसमें रियलिटी दिखाई जाती है, और ये बात चूँकि आप इसमें 3 फेसेस को दिखा रहे हैं आपके ट्रेलर में, इन 3 किरदारों और 3 कहानियों में अलग अलग स्टेट्स हैं। ये अब केरल से बाहर आ चुकी है, जैसा आपने स्वयं भी बताया, और इसमें एक कहानी मध्य प्रदेश से जुड़ती है, जहाँ का लीडिंग नेटवर्क है IBC 24। और हम भी जानते हैं कि यहाँ लव जिहाद एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको फंडिंग की जांच ऑलरेडी एजेंसियाँ कर रही हैं। ये सच्चाई है, खबरों में हम दर्शकों को दिखा चुके हैं, और ऐसे मामले आए दिन सामने आते हैं जिसको लेकर आप फिक्रमंद हैं और आप लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फिल्म है। इस पर केरल की सरकार कोर्ट तक चली गई है, सुनवाई जारी है। 17 को रिलीज़ है, 13 को इस पर कोई फैसला या निर्देश आएगा। ये दौर और इस विरोध को आप क्या और किस दृष्टि से देख रहे हैं?
देखिए, जब आप एक फिल्म की सच्चाई को एविडेंसेस के साथ झुठला नहीं सकते तो आप कह देते हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये सबसे आसान तरीका है उस डिबेट से भाग जाने का जहां आप फिल्म को किसी भी तरीके से झूठा साबित नहीं कर पाते। तो ये एक प्रयास है और मुझे बहुत ही विश्वास है कि कोर्ट्स जो हैं वो इस फिल्म को रिलीज करने से बिल्कुल नहीं रोकेंगी। हमें पूरी श्रद्धा है हमारी न्याय प्रणाली पे और हम इंतजार करेंगे। 27 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है। हो सकता है कि और भी लोग हम पे केस करें। पहली बार भी हुआ था, करीब 12 संस्थाओं ने हम पे केस किए थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाए। हमारी उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। फिल्म फेटर्निटी को एक बड़ी पीड़ा होती है कि जो फिल्म पास हो जाए, जिसे सेंसरशिप से होकर ऑलरेडी जिसको गुजारा जा चुका है, उस पर एक तरह से बैन लगाने का, अघोषित तौर पर उसका बायकॉट करने का एक पूरा कैंपेन चल पड़ता सोशल मीडिया पर, जो इस वक्त केरला 2 के साथ में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सेंसरशिप पर भी सवाल उठाए गए। एक तरफ कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण करेगी फिल्म, नफरत फैलाएगी, तो दूसरा सेंसरशिप के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सेंसरशिप में बैठे हुए लोगों ने इसे पास कैसे कर दिया। उन लोगों को क्या जवाब है? नहीं, मुझे एक बात कभी समझ नहीं आई ये सारे डिबेट में कि अगर हम एक फिल्म बनाते हैं तो वो ध्रुवीकरण है, तो आप क्या कहेंगे जो जांगूर बाबा के नाम से जो जलालुद्दीन यूपी में पकड़ा गया, जिसने करीब 3-4 हजार लड़कियों का कथित तरीके से धर्मांतरण किया। मोहम्मद गौतम को तो कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। 1000 से ज्यादा लड़कियों का मास कन्वर्जन करने का आरोप है। अभी एक प्रिंस नाम का आदमी जो हिंदू बन के समाज में घूम रहा था, उससे 300 से ज्यादा कथित तरीके से 300 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण किया। आप मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब इतने बड़े बड़े केस बाहर आते हैं तो वो सामाजिक सोशल हार्मनी को बिगाड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर उन्हीं को हम एक सच्चाई के रूप में फिल्म में दिखाएंगे तो सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा। ये आर्गुमेंट मुझे बड़ा अजीब लगता है। हमारा सबका एक ही ध्येय होना चाहिए कि एक भी लड़की की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद ना हो, और वो बर्बाद ना हो उसके लिए हम सबको साथ में आके ऐसे दरिंदों को एक्सपोज करके जेल में डालना चाहिए। वो हम नहीं करते, और एक फिल्म आती है तो हम कहते हैं वो सोशल हार्मनी को बिगाड़ देगी। तो ये बड़ा अजीब सा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जिससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। विपुल जी, एक आपके ट्रेलर में एक किरदार ये कहता है कि अब हमको केवल हिंदू लड़की नहीं बल्कि एक कुलीन लड़की को, एक ब्राह्मण लड़की को अगर हम फंसाते हैं तो हमको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। उसका एक अमाउंट का जिक्र करता है। और जो आपके सपोर्टर्स हैं वो भी कम नहीं है। वो भी, मैं उनकी टिप्पणियां पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, वो कह रहे हैं कि यहाँ एक ट्रोल आर्मी है जिसको फंड मिला है इस फिल्म को बदनाम करने का, क्योंकि वो ये सच्चाई बाहर आने देना नहीं चाहते। आपका फिल्म टीम का इस पर क्या स्टेक है? देखिए, जो ये जलालुद्दीन जांगूर बाबा की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके यहाँ से जो डॉक्यूमेंट पकड़े गए उसमें एक प्राइस लिस्ट था कि हर हिंदू किस जाति की लड़की आएगी तो उसके लिए कितना पैसा उस लड़के को मिलेगा जो उसे ट्रैप करके कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएगा। तो ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट जमा किए जा चुके हैं। तो ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, ना ये पहली बार हुआ है। ऐसे प्राइस रेट और जो रेट कार्ड्स हैं वो पास्ट में भी बहुत बार ही निकले हैं, और वहीं से वो चिंता आती है कि हमारी बेटियों की जिंदगी क्या कुछ लाख रुपए की लिए वेस्ट की जा सकती है। ये हमारे देश को सोचना चाहिए और इसीलिए हम ये फिल्म बना रहे हैं। विपुल जी जाने जाते हैं बड़ी संवेदनशीलता से किसी भी सामान्य नॉर्मल बाप बेटे के रिश्ते को भी रखने के लिए। वक्त फिल्म याद आती है, पुरानी आंखें फिल्म याद आती है, मल्टी स्टारर फिल्में आपकी हैं, जैसे आपने एक्शन रीप्ले बनाई थी, मस्त एंटरटेनर फिल्म थी। अचानक से विपुल जी को और उनके पूरे प्रोडक्शन हाउस को ये रियलिस्टिक सिनेमा को पेश करने का ख्याल कैसे आया? कई लोग पूछते हैं कि अच्छी खासी आपकी फिल्में खूब बिजनेस करती थी, बिना किसी विवाद के बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ती थी,
अब इस तरह की फिल्में क्यों? ये दौर इस तरह का आ गया है, ये साहस कैसे हो रहा है? नहीं, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब आपके पास एक ऐसी कहानी आती है तो क्या आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं? मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई। पर ये नहीं है कि मैं जो एक एंटरटेनिंग फिल्में हैं वो नहीं बनाऊंगा। मैंने अभी एक फिल्म शूट की है, उसका नाम है हिसाब। वो एक आंखें के बाद मेरी दूसरी फिल्म है जो बैंक रॉबरी का विषय है। जयदीप अहलावत और शिफाली मेरी पत्नी जो है वो उसमें लीड भूमिका में है। बहुत ही अनोखा प्लॉट है, बहुत कॉमेडी है, बहुत थ्रिल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फिल्म है। तो वो भी एक फिल्म है। एक फिल्म मैंने अभी, हम लोगों ने और एक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की है जिसका नाम है द गवर्नर। ये मनोज बाजपेयी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त काम मनोज ने किया है। ये भी एक इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स है। तो पर मतलब ये सीरियस विषय नहीं है। एक भारत के एक बहुत ही अनसंग हीरो की बहुत हीरोइक कहानी की फिल्म है। तो वैसी फिल्में भी बनाऊंगा, बनाता रहूंगा। लेकिन जब आपके पास ऐसा विषय आता है तो आप उसको फिर नजरअंदाज नहीं कर पाते। जी, आपने अभी इसके पहले, चूंकि हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के नेटवर्क, लीडिंग नेटवर्क हैं, यहाँ की हम सारी खबरें लोगों को दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। एक अंतिम सवाल है आपसे, आपने दोनों तरह का सिनेमा जिया है, बनाया नहीं कहूँगा, आपने जिया है, उसको भरपूर तन्मयता से पेश किया, पूरा उसमें ध्यान दिया, कोई कमी नहीं रखी। और मैं फिर दोहराऊंगा कि एक छोटा सा रिश्ता भी अगर आपको सिनेमा स्क्रीन के ऊपर दिखाना हो तो आपने उसमें सेंसिटिविटी का पूरा ख्याल रखा, पूरी संवेदनशीलता से आपने दिखाया। बस्तर को भी आपने दिखाया, वो भी हमने देखा। केरल को आपने दिखाया, केरल स्टोरी 1 में। अब आप 3 स्टेट तक चले गए। मज़ा किस में आ रहा है? किस तरीके के सिनेमा को के प्रति आप ज़्यादा जवाबदेही अपनी मानते हैं? वो जो एंटरटेनिंग है या ये जो सच्चाई से भरपूर है? क्योंकि इसमें कांटे बहुत हैं साहब। देखिए, मैं आपको एक बहुत सच्चे दिल से एक बात बताता हूँ कि केरला स्टोरी बनाने में बहुत दुख होता है कि आज भी हमारे भारत में ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। हमारी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, हमारी फैमिलीज बर्बाद हो रहे हैं, माँ बाप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये तो बहुत दुखद है। और मैं तो चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब ये किस्से बिल्कुल खत्म हो जाए और हमें ऐसी फिल्म बनाने के लिए कोई कहानी ही ना मिले। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा सुख का दिन होगा। और जब आप फिल्म बनाते हैं तो जो भी फिल्म बनाते हैं, चाहे वो कमर्शियल एंटरटेनर हो, चाहे केरला स्टोरी हो, आपको पूरी शिद्दत, पूरी जान लगा के काम करना पड़ता है। क्योंकि लोगों तक एक अच्छी फिल्म ले जाने का रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। चाहे आप कॉमेडी फिल्म भी क्यों ना बना रहे हो, लेकिन वो भी बनाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो ये एज फार एज केरला स्टोरी इज कंसर्न, मैं तो चाहता हूं कि हमें ऐसी कहानियां मिले ही ना जिसे हमें बनाने की जरूरत पड़े। उस दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। बेटी का बाप होने के नाते मुझे तो इस फिल्म के ट्रेलर ने अंदर तक थोड़ा सा डरा दिया है। और जाहिर सी बात है कि इस डर को आप स्क्रीन के ऊपर उतार रहे हैं। और इस स्क्रीन के उतारने की जो पूरी स्टोरी टेलिंग का जो पूरा तरीका है वो ट्रेलर के कुछ सेकंड्स में ही हम महसूस कर सकते हैं। तो इस फिल्म में पूरी तन्मयता से दर्शक आपका साथ दें, इंतज़ार करें। आपकी टीम को हम ऑल द बेस्ट कहते हैं और शुक्रिया कहेंगे कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला है। विपुल जी, धन्यवाद आपको, आपकी टीम को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस फिल्म का बज़ क्रिएट हो चुका है, इंटरेस्ट लोगों का बना हुआ है। सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताने वाली ये फिल्म किस हद तक सच्चाई दर्शाती है, क्या इसमें कट्स की कोई बात सामने आती, नज़र बनाकर हम रखें। आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।